खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अंबाजोगाई से करीब आज सुबह पेश आया दिलखराश हादसा। ST बस और ट्रक के दरमियान हुए तसादुम में 6 अफराद की मौत, 10 शदीद जख्मी। जख्मियों का अंबाजोगाई के स्वामी रामानंद तीरथ अस्पताल में इलाज जारी। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नजर आयत पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा रही है सख्त कार्रवाई। ग्राहकों की तादाद पर काबू न रखने वाले एक मारूफ होटल को FDA डिपार्टमेंट के अफसरान ने लगाई सील। दस जनवरी से बागात और सयाहती मकामात फिर से किए जा रहे हैं बंद। आज दिन तमाम शहर में मौजूद बागात में रहा आवाम का हुजूम। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने वालों को ही दिया गया सिद्धार्थ गार्डन में दाखिला। और दरस तदरीस के पेशे का तखद्दुस बहाल रखने शोबे तालीमात की जानिब से औरंगाबाद डिवीजन में शुरू की गई अनुभव कथन नामी मुहिम। अपनी जिंदगी के तजुर्बात बयान करके मारूफ असातिज़ा कर रहे हैं टीचर्स की रहनुमाई। खबरें तफसील से। अंबाजोगाई से करीब आज सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक ST कारपोरेशन की बस और ट्रक के दरमियान हुए तसादुम में 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 10 अफराद शदीद तौर पर इस हादसे में जख्मी हुए हैं। ये हादसा आज सुबह 8:30 बजे के करीब पेश आया। अंबाजोगाई से करीब लातूर औरंगाबाद बस और ट्रक आमने सामने से टकरा गए। हादसा इतना शदीद था कि बस के परखचे उड़ गए और क्रेन की मदद से दोनों ही गाड़ियों को रास्ते के किनारे करना पड़ा। हादसे की इत्तला मिलते ही वहां शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी और राहतकारी का काम शुरू कर दिया गया। जख्मियों को गाड़ी से बाहर निकालकर इलाज की गर्ज से अंबाजोगाई के स्वामी रामानंद तीरथ अस्पताल भिजवाया गया। इत्तला के मुताबिक 6 अफराद की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र आयद करदा पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में शहर की एक मारूफ होटल को फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान ने सील लगा दी। मुताल्लिका महकमे से मौसूला इत्तला के मुताबिक कोरोना के बढ़ते जोर को देखते हुए एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट कमेटी ने हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है, जिसके तहत होटल का कारोबार करने वालों को हिदायत दी गई है कि वो होटल की सीटिंग कैपेसिटी के 50% ग्राहकों को होटल में दाखिला दें। मगर 6 जनवरी को फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ ने जब शहर की एक मारूफ होटल को पहुंचकर वहां का जायज़ा लिया तो उस होटल में गुंजाइश से भी कहीं ज़्यादा ग्राहकों की भीड़ पाई गई। इसी तरह होटल का बेशतर स्टाफ फेस मास्क के बगैर ही काम करता हुआ दिखाई दिया। मुताल्लिका अफसरान ने किचन और दीगर जगहों का भी जायज़ा लिया। वहां भी कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज पाबंदियों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, जिस पर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुताल्लिका होटल को सील लगा दी है और हिदायत दी है कि इंतजामिया के अगले हुक्म तक वो यहाँ अपना कारोबार बंद रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बढ़ते कदम रोकने की गर्ज से हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन के मुताबिक 10 जनवरी से रियासत भर में बागात, गार्डन्स और सयाहती मकामात पर आवाम का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा आज दिन तमाम शहर में मौजूद बागात में शहरियान का हुजूम देखा गया। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ने रियासत महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी है और मुंबई, पुणे, नागपुर समेत दीगर कई अजला में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। लिहाजा कोरोना के बढ़ते कदम रोकने की गर्ज से गुज़िश्ता शाम रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की जानिब से नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसके मुताबिक 9 जनवरी की रात 12 बजे यानी 10 जनवरी के आगाज़ से रियासत भर में सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, जिसके तहत 10 जनवरी से रियासत भर में सभी मैदान, स्विमिंग पूल्स, जिम, स्कूल, कॉलेज, गार्डन, तारीख़ी मकामात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। जिसके बाद आज इतवार की तातील में शहर के कई साकिनान अपने बच्चों और अफराद ख़ानदान के साथ शहर में मौजूद बागात में सैर व तफरीह के लिए पहुँचे। बिलखुसूस सिद्धार्थ गार्डन में शहरियान का हुजूम देखा गया।
حکومت کی ہدایت کے مطابق آج گارڈن میں ان لوگوں کو ہی داخلہ دیا گیا جن لوگوں نے کورونا سے بچاؤ کے دونوں ٹیکے لگوائے ہوئے ہوں یا پھر گارڈن میں داخل ہونے سے قبل ان کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا اور رپورٹ نگیٹو آنے کے بعد ہی انہیں داخلہ دیا گیا۔ ایجوکیشن کمشنر اورنگ آباد ڈویژن کی ہدایت کے مطابق علاقے مرٹھواڑہ میں انوبھو کتھن نامی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت ایک پروگرام واشی عثمان آباد کے ضلع پریشد گرلز پرائمری اسکول میں رکھا گیا۔ ناظرین، درس و تدریس کا پیشہ ایک مقدس پیشہ مانا جاتا ہے، مگر اس پیشے کا تقدس کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ لہٰذا اس پیشے کے پامال ہوتے تقدس کو بحال رکھنے اور اس پیشے سے جڑے افراد میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے شعبہ تعلیمات کی جانب سے اورنگ آباد ڈویژن میں ایک خصوصی مہم انوبھو کتھن کے نام سے شروع کی گئی ہے، جس کے تحت ہر سنیچر کو اسکولز میں تقریبات منعقد کی جاتی ہے، جہاں معروف اساتذہ کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ اپنے تجربات سے حاضرین کو واقف کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور ان کی محنت کے نتیجے میں کتنے بچے اونچے اونچے عہدوں پر پہنچ کر ملک و قوم کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی مہم کے تحت ایک پروگرام واشی ضلع عثمان آباد کے ضلع پریشد گرلز اسکول میں بھی رکھا گیا، جہاں پروفیسر شاہجی چیڑے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے اور انہوں نے حاضرین کو اپنی زندگی کے تجربات سے روشناس کرواتے ہوئے بچوں کے اخلاق سدھارنے سے لے کر انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے تک کے گر سکھائے۔ اسکول کے صدر مدرس ابھیمنیو بھائی گڑھ کی صدارت میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جسے کامیاب بنانے میں شاہجی کاڑے، ابھیمنیو گولی، ساریکا ڈھیپے، سیتارام کوڑے اور اسکول کے دیگر اساتذہ نے اہم رول ادا کیا۔ परिचय करून दिलेला आहे। मी जरी सरस्वतीच्या क्षेत्रात किंवा शैक्षणिक क्षेत्रात काम करत असेल तरी मी काही असा मोठा वक्ता नाही, परंतु त्याला वक्ता म्हणतो जरा टाकून दिलेला आहे का नाही, असं काही समजायची गरज नाही। परंतु जे आपल्याला आपण का वक्ता म्हणले लक्षात घ्या, आपली जी अवस्था आहे ना, अवस्था कशी मी सांगतो। खरं शिक्षण क्षेत्रातही आपण उच्च पदावर जात नाही आणि ज्याला लक्ष्मी असते सरस्वती आणि लक्ष्मी ज्याला प्राप्त होते आणि उच्च पदावर जातात, तसं माझ्याकडे तर आज तुम्हाला देण्याजोगं बरंच असं काही नाही आहे। तरी परंतु जे काही माझ्या अल्प अनुभवानं किंवा समाजाचे काम करतो त्याचा एक तुम्हाला अनुभव विकसित करणार शेअर करणार आहे। मी तुमच्यासारखाच एक लाजरा बुजरा लाजाळू असा विद्यार्थी, जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारा असा एक विद्यार्थी आणि मला या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो सांगायचं आहे, आमच्या घरी 18-20 दारिद्र्य, 5 भाऊ बहीण। 8 जनवरी की शाम रियासती हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें मामूली सा रद्दोबदल किया गया है और जिम व सलून को 50% कैपेसिटी के साथ खुले रखने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसमें उन ग्राहकों को ही दाखिला दिया जा सकता है जिन्होंने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लिए हुए हों। वाज़ेह है कि 8 जनवरी की शाम कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें सलून और जिम मुकम्मल तौर पर बंद रखने का जिक्र किया गया था, मगर आज इसमें मामूली रद्दोबदल करते हुए हुकूमत ने मशरूत तरीके से ब्यूटी सलून और जिम को शुरू रखने की इजाज़त दी है, मगर दोनों ही मकामात पर कारोबार जारी रखने के लिए सलून मालिकान और जिम मालिकान अपने इदारों में उन लोगों को ही दाखिला दे सकते हैं जिन अफराद ने वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हों, और वो भी सलून और जिम की गुंजाइश के 50% अफराद को ही दाखिला दिया जा सकता है। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक औरंगाबाद शहर में भी 3 जनवरी से 15 ता 18 साल उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव के टीके लगाने के लिए मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत गुज़िश्ता शाम तक 11,155 बच्चों को टीके लगाए गए। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने 15 ता 18 साल उम्र के बच्चों को टीका लगाने की हिदायत जारी की है, जिसके तहत हमारे शहर में भी 3 जनवरी से टीकाकारी मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए शहर में 6 मराकज़ कायम किए गए हैं।
اس کے علاوہ म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में शहर में मौजूद स्कूल, कॉलेजेस और म्यूनसिपल स्कूलों में भी खुसूसी कैंप लगाए जा रहे हैं। सिडको N7 में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल में जेर तालीम 9वीं और 10वीं के तलबा की टीकाकारी के लिए एक कैंप सिडको N8 में मौजूद म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर की जानिब से लगाया गया, जहां डॉक्टर सीमा बुशरा, सिस्टर वर्षा लालगे, पूजा लिगड़े, स्वाति गुलोने और सोनटक के सिस्टर ने तलबा को कोरोना से बचाव के टीके लगाए। इस मुहिम को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा, जिनमें सुनंदा अरधड़, मंगला महाजन, मनोज अग्रवाल, वेंकट जाधव, मंजूश्री राठौड़, शुभांगी चौहान, दीपाली औटे, नेहा पौड़, विजय गायकवाड़ और दीपक पडोर ने अहम रोल अदा किया। और इस कैंप में स्कूल में जेर तालीम 53 से ज़ायद 15 ता 18 साल उम्र के तलबा को टीके लगाए गए। म्यूनसिपल ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक 3 जनवरी से गुज़िश्ता शाम तक शहर में 11,551 बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी में कोताही के मामले की मजम्मत में आज भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने खामोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म हिंद के दौरे पंजाब के दौरान जानबूझकर वहां की रियासती हुकूमत ने, जो कि कांग्रेस की है, वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में खामियां रखी हैं, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को अपना दौरा अधूरा छोड़कर लौट जाना पड़ा। इन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब की कांग्रेस हुकूमत ने यह काम दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर किया है। मुजाहिरीन ने बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और मुजस्समे के सामने बैठकर खामोश एहतजाज किया। इन लोगों ने एक बैनर लगा रखा था जिस पर तहरीर था कि रघुपति राघव राजा राम, कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान। मुजाहिरीन में बीजेपी के शहर सदर संजय केनीकर, राजेश मेहता, जगदीश सिद्ध, कसरू घोड़के, लता दलाल, अमृता पालोदकर, डॉक्टर राम बुधवंत और पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र जेरोक्स की कीमतों में इजाफे का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ सिल्लोड़ जेरोक्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने किया है। सिल्लोड़ जेरोक्स एसोसिएशन की एक मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जिसमें जेरोक्स का कारोबार करने वालों को दरपेश मसाइल, बिजली और स्टेशनरी व स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफे के सबब होने वाले उनके माली नुकसानात पर तबादला ख्याल किया गया और इन मसाइल को हल करने की गर्ज से जेरोक्स के नर्ख में इजाफा करने का फैसला किया गया। एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि साल 2011 से अब तक उन लोगों ने जेरोक्स की कीमतों में इजाफा नहीं किया, मगर अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो लोग कीमत बढ़ाने पर मजबूर हैं। इस मीटिंग में डिजिटल ई सेवा तंजीम के स्टेट कोऑर्डिनेटर संतोष बोराड़े, तालुका सदर दीपक गायके, नायब सदर योगेश पंडित, अमोल फुलाने, सेक्रेटरी सोमीनाथ मानकर, ट्रेजरर सचिन दौड़, इमरान पठान और दीगर शरीक थे। 2011 नंतर प्रथमच सिल्लोड तालुक्यामध्ये झेरॉक्स ऑनलाईन सर्व्हिसेस ज्या आहेत, ज्या गव्हर्नमेंटच्या रेटच्या व्यतिरिक्त, त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटच्या रेटला तोडून आम्ही भाव वाढवत नाही, पण 2011 नंतर प्रथमच 2 रुपयावरनं ग्राहकाच्या कागदाची एक बाजू 3 रुपये झेरॉक्स आम्ही ठेवलेली आहे आणि जर दोन्ही बाजूचं जर कार्ड असेल किंवा कागद असेल तर त्याचे 5 रुपयाचे झेरॉक्सचे रेट आम्ही ठेवलेले आहे। त्यानंतर कंडिशन अशी झालेली होती की वाढती महागाई, म्हणजे उदाहरणार्थ 2011ला विजेचा दर 4 रुपये युनिट होता, आता साधारणतः 11 रुपये विजेचं कमर्शियल रेट चालू आहे दराचा। त्यानंतर त्यावेळेस स्टेशनरी स्वस्त होती, जी 70 रुपयाला रिम भेटत होती, 180 रुपयाला आहे। त्यानंतर दुसरी गोष्ट, जे स्पेअर पार्ट वगैरे जे यायचे ते त्यावेळी चायना किंवा तत्सम ठिकाणावरून यायचे आणि ते स्वस्त असायचे। त्याच्यावर बॅन आल्यामुळं इंडियन स्पेअर पार्ट खूप महाग आहे, शाईसुद्धा खूप महाग आहे। त्यानंतर दुकानची भाडे, ऑपरेटरचं मानधन, याच्या सगळ्याच गोष्टीमध्ये भाववाढ झाली आणि वास्तविक पाहता की झेरॉक्स सेंटर चालकांना सुद्धा परिवार आहे, जे खाद्यपदार्थाचे, शेंगदाणे, गोड तेल, पेट्रोल, डिझेल या गोष्टीचे दर वाढले, त्याच्यामध्ये सुद्धा यांचा परिवार त्यांना सांभाळावा लागतो। याच्यामुळं 2011 नंतर आम्ही सिल्लोड तालुक्यामध्ये सर्वांनी झेरॉक्सचे दर वाढवलेले आहेत। पानगांव में जुराइम पेशा अफराद पर नज़र रखने के लिए ग्राम पंचायत की जानिब से लाखों रुपये खर्च करके शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 22 CCTV कैमरे लगाए गए थे, जो बंद पड़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरियान खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं और मुतालिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं।
वाज़ेह है कि तालुका रेनापुर की हदूद में 20 से 25 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल पान गाँव एक तारीख़ी गाँव है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मुक़द्दस अस्थि भी मौजूद है। ये एक तरक्की याफ्ता देहात है जहाँ शक्कर का कारखाना, दाल मिल, कॉटन मिल और दीगर कारखाने भी मौजूद हैं। रेलवे कनेक्टिविटी होने के सबब ट्रेन के ज़रिए रात बेरात सैकड़ों अफराद इस गांव में आते जाते रहते हैं। साबिक़ा में इन मुसाफिरों की लूटमार के वाक़यात बड़े पैमाने पर यहाँ पेश आए थे, जिन पर काबू पाने की गर्ज से ग्राम पंचायत इंतज़ामिया ने यहाँ मुख्तलिफ़ चौराहों पर 22 खुफिया कैमरे नस्ब करवाए ताकि जुराइम पेशा अफराद पर नज़र रखी जा सके, लेकिन मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाहियों और नाक़िस क्वालिटी के कैमरे होने के सबब गुज़िश्ता कई दिनों से ये बंद पड़ गए हैं। 2 नवंबर 2021 को सरपंच ओहदे की मियाद ख़त्म हो गई है और यहाँ हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर भी नामज़द कर रखा है, मगर ग्राम पंचायत इंतज़ामिया से बार बार शिकायत करने के बावजूद अब तक इस जानिब किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से साकिनान इस गांव में ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। उन लोगों का मुतालबा है कि इस जानिब फ़ौरी तवज्जो दी जाए और बंद कैमरों की फ़ौरी मरम्मत करवाई जाए। रविंद्र नगर इलाके में शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वाले एक शख्स को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम रामनाथ शंकर गणराज बताया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि नशावर अशिया का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एनसीबी की जानिब से वक्फे से कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान ने भी शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी के साथ सिटी पुलिस भी इस तरह का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए हरकत में आ चुकी है। जिंसी पुलिस को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि रविंद्र नगर इलाके में एक शख्स शराब का गैर कानूनी कारोबार कर रहा है, जिस पर जिंसी पुलिस स्टेशन के स्पेशल ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर गोकुल ठाकुर का अमला वहां पहुंचा और रामनाथ शंकर गणराज नामी शख्स को हिरासत में ले लिया, जिसके कब्जे से 4,680 रुपये मालियत की देसी शराब की 78 बोतल्स जब्त की गईं। इसी तरह जुमा की शब क्राइम ब्रांच के स्क्वाड ने गारखेड़ा इलाके के अहलियाबाई होलकर चौक पर कार्रवाई की और एक कमसिन लड़के समेत एक शख्स को हिरासत में लिया जो इस इलाके से देसी शराब की मालबरदारी करते हुए गुजर रहे थे। उनके कब्जे से भी पुलिस मुलाजमीन ने 6,000 रुपये मालियत का शराब का जखीरा जब्त किया और उनके खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। कारोबारी तनाज़े पर 4 अफराद ने एक शख्स पर चाकू और स्टील रॉड से हमला कर दिया। ये वारदात जुमा की शब गंगापुर रोड पर वीरगांव फाटे से करीब पेश आई। इस हमले में जख्मी हुए शख्स का नाम शाहरुख अकील शाह बताया जा रहा है, जो चिंचड़ गांव का साकिन है। शाहरुख पर जिन अफराद ने जानलेवा हमला किया उनके नाम अयूब हफीज शाह, साजिद अयूब शाह, अल्ताफ अयूब शाह और मुनीर शाह बताए जा रहे हैं। ये चारों अफराद भी चिंचड़ गाँव के ही साकिन हैं। ज़राए के मुताबिक शाहरुख शाह और अयूब शाह ये दोनों अफराद वीरगांव फाटे पर चिकन का कारोबार करते हैं और इसी कारोबार के सिलसिले में ये झगड़ा हुआ है। ये मामला वीरगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अंबाजोगाई से करीब आज सुबह पेश आया दिलखराश हादसा। एसटी बस और ट्रक के दरमियान हुए तसादुम में 6 अफराद की मौत, 10 शदीद जख्मी। जख्मियों का अंबाजोगाई के स्वामी रामानंद तीरथ अस्पताल में इलाज जारी। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नजर आयत पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की जा रही है सख्त कार्रवाई। ग्राहकों की तादाद पर काबू न रखने वाले एक मारूफ होटल को FDA डिपार्टमेंट के अफसरान ने लगाई सील। दस जनवरी से बागात और सयाहती मकामात फिर से किए जा रहे हैं बंद। आज दिन तमाम शहर में मौजूद बागात में रहा आवाम का हुजूम। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने वालों को ही दिया गया सिद्धार्थ गार्डन में दाखिला। और दरस व तदरीस के पेशे का तखद्दुस बहाल रखने शोबे तालीमात की जानिब से औरंगाबाद डिवीजन में शुरू की गई अनुभव कथन नामी मुहिम। अपनी जिंदगी के तजुर्बात बयान करके मारूफ असातिज़ा कर रहे हैं टीचर्स की रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।